हेलो बेटा। आप सब कैसे हैं? देखिए, आज एक बहुत लॉन्ग टाइम के बाद हम फिर से एक बार मिल रहे हैं आप सबसे। इस चैनल को ओपन हुए तो करीब 1 साल हो चुका है और ज़्यादा टाइम हो गया होगा। कुछ क्लासेस मिली भी थी आपको, लेकिन हाँ, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस वजह से क्लास नहीं हो पा रही थी। कंटिन्यू क्लास तो नहीं हो पाई, लेकिन एक प्रॉपर टाइम मैंने लिया इसलिए जिससे कि आपको एक बेहतर कंटेंट, एक बेहतर लेवल पे चीज़ें दे सकूं, जिससे कम से कम आपकी एकेडमिक्स की प्रॉब्लम या कम से कम समय के अंदर बेहतर चीज़ें कैसे पढ़ी जाएं, इसकी जानकारी आपके लिए मैं कलेक्ट करा दूँ। होता क्या है, फिजिक्स सब्जेक्ट के अंदर तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें पहला होता है थ्योरी, जिसमें हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, यूनिट्स को याद करते हैं। इसके साथ साथ हम डायमेंशंस देखते हैं क्या होता है, और कभी कभी थोड़ी बहुत डायरेक्शन, इन सब चीज़ों को भी हम फोकस करते हैं। नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेरिवेशन। डेरिवेशन ट्वेल्थ में ज़्यादा है 11 के कंपैरिजन में। हर चैप्टर में 3 से 4 डेरिवेशन मिनिमम होता ही होता है, और अगर छोटे मोटे डेरिवेशन को भी ऐड करें तो हर चैप्टर में 10+ हो जाता है। ये दोनों चीज़ें तो वो हैं जो फिक्स हैं, मतलब एक लिमिटेड हम कह सकते हैं, जिसकी लिमिट है। ये इनफाइनाइट नहीं है, आप चाहो तो काउंट कर सकते हो कि हाँ इतने डेरिवेशंस हैं, इतने थ्योरी हैं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल के आ रही है वो डेरिवेशन की नहीं, वो निकल के आ रही है न्यूमेरिकल्स की। एक्चुअली न्यूमेरिकल्स में क्या हो रहा है कि न्यूमेरिकल्स का कोई फिक्स नंबर नहीं होता है कि आप 20 न्यूमेरिकल्स लगा लोगे, 30 न्यूमेरिकल्स लगा लोगे और आपका काम हो गया। न्यूमेरिकल्स अनडिफाइंड है, न्यूमेरिकल इतने सारे हैं कि आप लगाएंगे तब भी कभी खत्म नहीं होगा ये। हम गलती क्या करते हैं कि हम एक टाइप के 10-20 न्यूमेरिकल लगा लेते हैं, कभी कभी तो 50 न्यूमेरिकल सेम टाइप के लगा डालते हैं, और इसी चक्कर में पता नहीं कितने इंपॉर्टेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल छूट जाते हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए मेरा जो प्लान था कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लेकर आऊँ जहाँ पे आप लिमिटेड न्यूमेरिकल में एक सारे टाइप के न्यूमेरिकल कवर कर सको। और मुझे उसके लिए बेहतर लगा, मैंने एक तरीका देखा कि कितने न्यूमेरिकल कम से कम आपको कराए जाएं जिससे कि सारा टाइप कवर हो जाए। तो मैं एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया पे पहुंचा कि अगर आप 50 से 60 के बीच न्यूमेरिकल कर लेते हो तो हर एक चैप्टर में आपके एक एवरेज न्यूमेरिकल्स, मतलब कोई टाइप बचेगा नहीं, सारे टाइप के न्यूमेरिकल आपके हो जाएंगे। तो जब मुझे ये लगा कि हाँ आपके सारे टाइप के न्यूमेरिकल 50-55 में हो सकते हैं, तो कम से कम क्यों ना आपको सारे प्रॉपर्टीज से रूबरू करा दिया जाए। इसी वजह से मैं एक सीरीज लेके आया हूँ, सीरीज 51। सीरीज 51 को लाने का उद्देश्य ये है कि आप हर एक टाइप के न्यूमेरिकल को लगा सको। जब आप हर एक टाइप के न्यूमेरिकल्स को लगा लोगे तो आप अगर बोर्ड में जाओगे, कोई पीवाईक्यू उठाओगे या कोई अदर बुक आप उठाते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आपको शायद ही कोई क्वेश्चन मिले जिस टाइप का क्वेश्चन आपने ना पढ़ा हो। देखिए, क्वेश्चन तो सेम नहीं मिलेगा जब आप करोगे, क्वेश्चन बिल्कुल अलग मिलेगा, लेकिन उसका मेथड, उसका टीचिंग, उसका सॉल्यूशन कहीं ना कहीं आपके इन 51 न्यूमेरिकल में से मिलता जुलता रहेगा। तो अगर आप इन 51 न्यूमेरिकल को लगा लेते हो तो शायद ही कोई ऐसा तरीका हो जो आपसे छूटे। आज हम लोग सीरीज 51 में चैप्टर 1, आपको पता है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में, न्यूमेरिकल लगाना स्टार्ट करेंगे। और इसमें एक फेमस फॉर्मूला आपने सबसे पहले पढ़ा था, फर्स्ट डे ही इस चैप्टर में पढ़ा होगा, Q इज इक्वल टू एन ई। अच्छा, Q इज इक्वल टू एन ई का मतलब क्या होता है? Q इज इक्वल टू एन ई का मतलब ये है, आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलाम। माइनस प्लस तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आता रहता है, लेकिन आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम, तो एन कूलाम में कितना हो जाएगा, मतलब एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अगर एक एक इलेक्ट्रॉन में इतना कूलाम है तो एन इलेक्ट्रॉन में कितना कूलाम, सिंपल सी बात है, इतने से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 टॉफी इतने रुपीज़ की, 20 टॉफी कितने रुपीज़ की, 20 से मल्टीप्लाई करोगे ना। 5 टॉफीज इतने रुपीज़ की, बताओ 20 टॉफीज कितने रुपीज़ की। तो उसको सिंप्लीफाई करने में लास्ट में मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन में इतना चार्ज, तो क्यू इन इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, तो आप क्या कर दोगे, एन से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब इसी के ऊपर हम आज कुछ न्यूमेरिकल्स लगाने वाले हैं। जो हमारा आज का फॉर्मूला है वो यही है, जिसके ऊपर आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 की अगर मैं बात करूं, न्यूमेरिकल नंबर 1 ये कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट हैज एन एक्सेस चार्ज ऑफ -1.92 मल्टीप्लाई 10⁻−17 कूलम। मतलब क्या हुआ कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। अब देखो बेटा, एक्सेस और डिफिशियंसी क्या होती है।
एक्सेस का मतलब आपने पढ़ा है कि चार्ज टू टाइप के होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, एक्सेस में हो गए, तो नेगेटिव चार्ज होता है। अगर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो पॉजिटिव चार्ज होगा। यहाँ उसने खुद ही बोल दिया है कि ये बॉडी हैज़ अ एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज या एक्सेस ऑफ चार्ज। तो चार्ज, कितना चार्ज एक्सेस में है, तो Q इज इक्वल टू -1.92 10⁻⁻17 कूलाम, ये चार्ज है। Q इज इक्वल टू -1.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁻17 कूलाम, ये चार्ज है। अब वो बोल रहा है हाउ मैनी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डज इट हाउ। देखो बेटा, ये चार्ज है और वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है जिससे कि इतना चार्ज आया, कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है कितना चार्ज आ गया। तो आप जानते हो Q इज इक्वल टू एन ही होता है। इसका मतलब है कि अगर इतना चार्ज है तो कितने इलेक्ट्रॉन की वजह से आप एन से निकाल लो, क्योंकि ई की वैल्यू, अगर वन टॉफी का रेट पता है तो चाहे जितने टॉफी का रेट निकाल लो। तो यहाँ मुझे इतना निकालना है -1.92 10⁻⁻17, एन हमको पता नहीं, ई की वैल्यू होती है -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अगर एन की वैल्यू आपसे पूछें तो आप कहेंगे -1.92 10⁻⁻17 तो रहेगा ही रहेगा सर, अपॉन में आ जाएगी ये वैल्यू तो -1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19। अच्छा, एन इज इक्वल टू आप जानते हैं माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 1.92 मल्टीप्लाई 10⁻⁻17 तो है ही है। आपको पता है कि -19 अगर ऊपर जाएगा तो हो जाएगा +19, हो जाएगा ना। अपॉन में आ जाएगा 1.6। क्या अपने मन से हम एक जीरो लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, डेसिमल के बाद जीरो लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हमने लगाया क्यों? लगाया इसलिए ताकि ये 0.2 नंबर के बाद, ऊपर भी 2 नंबर के बाद कट हो जाएगा। तो n इज इक्वल टू आ जाएगा 192 मल्टीप्लाई 10⁻19 में से 17 माइनस करेंगे प्लस का 2 आएगा बेटा, नीचे आ गया 160। आप जानते हो बेटा यहाँ पर हो क्या जाएगा, ये 192 मल्टीप्लाई 10⁻2। अच्छा, 10⁻2 को हम चाहें तो आगे 2 जीरो लगा सकते हैं, क्यों? ये 160 हो गया, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, 16 वन जा 16, 16 वन जा 16, 3 इधर आया, 16 टू जा 32, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने का है? 120 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, 120 इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 120 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 120 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो इतना चार्ज होगा। तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, आसान क्वेश्चन है। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा ये। कहीं डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको सेम डे में रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा बेटा, ठीक है। एक बार आप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा लेवल को बेटर करेंगे, चीज़ों को समझेंगे और ये कोशिश करेंगे कि हाँ, हमें चीज़ें समझ में आए। देखो बेटा, पढ़ना अलग चीज़ है, पढ़ तो दुनिया रही है, 50 लाख लोग हैं, 50 लाख बच्चे हर साल बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं। और अगर हम हर स्ट्रीम की बात करें, CBSE, ICSE, UP, तो करोड़ों में हो जाएंगे। तो आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो, पढ़ने का काम तो 1 करोड़ बच्चे कर रहे हैं। हर एक बच्चा जो फॉर्म भरा होगा बोर्ड का वो पढ़ ही रहा होगा। लेकिन एक तरीके से पढ़ना, एक स्ट्रेटजी होना, उसका फ़ायदा होता है बेटा। तो आप कोई काम कर रहे हो तो आपको स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, तरीके पता होने चाहिए कि आप किस तरीके से पढ़ाई करो जिससे कि आप 100% गेन कर सकते हो, 95% गेन कर सकते हो, 90% गेन कर सकते हो। लेकिन जब आपके पास तरीके ही नहीं होंगे तो आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो, आप पढ़ तो बहुत रहे हैं, लेकिन उसका 100% आप यूज़ नहीं कर पा रहे हो, अपने अंदर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो आपको पढ़ना है और पढ़ने के साथ साथ कम से कम इस बात पे ध्यान देना है कि मेरे पढ़ने का तरीका क्या है, लेवल क्या है। चलो बेटा ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है, अ मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम where when 5 multiply 10 power 13 electron are removed from the sphere, what would be the net charge on it? बेटा यहाँ पे बोल रहा है अ मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम। इसका मतलब एक मेटल स्फीयर है, मेटल स्फीयर पे चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे ये चार्ज है -6.5 माइक्रोकूलम। बेटा आपको पता है कि माइक्रो का मतलब होता क्या है, 10⁻⁻6 होता है। फिलहाल कोई काम नहीं है, इसको लिखा रहने देते हैं। सबसे पहले वो बोल रहा है मेटल स्फीयर हैज अ चार्ज ऑफ -6.5 माइक्रोकूलम, ओके क्लियर है। अब वो बोल रहा है व्हेन 5 मल्टीप्लाई
10 पावर 13 मतलब n की वैल्यू हो गई 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13 इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द स्फीयर। इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं। अच्छा, हमको चार्ज बताया है वैल्यू, चार्ज बोला है कि इतना चार्ज है। अगर वो n बोलता तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो बोला इतना चार्ज है, तो n इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13। ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना। पहले यहाँ से चार्ज निकाल लो कि इतना इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज। तो आप कहेंगे q इज इक्वल टू एन ही होता है। तो q इज इक्वल टू हो जाएगा n का मतलब 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 13। आपको पता है e का मतलब तो बहुत फेमस है, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-19। मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 16 5 जा 80। वन नंबर के बाद पॉइंट लगाए, हमने लगा दिया। 19 में से 13 माइनस करोगे, पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट होगी तो बचेगा -6 कूलाम। और आपको पता है कि अगर यहाँ -6 लगा हुआ है, इसको हटाओगे तो आ जाएगा माइक्रो कूलाम। इसका मतलब पहले इतना चार्ज था, इतने चार्ज को हटा दिया गया है, इतने चार्ज को रिमूव कर दिया गया है। अच्छा, चार्ज को रिमूव करने का मतलब ये है कि इतने चार्ज कम हो गए होंगे, है ना। अब यहाँ पे बोल क्या रहा है, व्हाट वुड बी द नेट चार्ज। बेटा एक बात ध्यान रखो, जब भी आपसे नेट वर्ड पूछे, नेट चार्ज, नेट वेलोसिटी, नेट फोर्स, हमेशा आप प्लस करोगे। अगर उसको माइनस होना होगा तो वो अपने आप माइनस हो जाएगा। आपको इस बात का टेंशन लेना ही नहीं है कि वो माइनस हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप अपना काम करो। नेट चार्ज का मतलब प्लस करना है। जैसे -6.5 माइक्रो कूलाम प्लस 8 माइक्रो कूलाम, नेट चार्ज निकल के आएगा 1.5 माइक्रो कूलाम। इसका मतलब अब जो नया चार्ज बचेगा वो 1.5 माइक्रो कूलाम का बचेगा। सिंपल सी बात है, नेगेटिव में इतना था, प्लस में इतना आ गया। जब प्लस वाला चार्ज ज़्यादा हो गया तो नेगेटिव में चार्ज कैसे आ जाएगा। जितना नेगेटिव था वो तो खत्म ही हो गया, इतने चार्ज किस में आ गए, पॉजिटिव में आ गए। तो हमारी जो नेट चार्ज की वैल्यू निकल के आई -1.5 माइक्रो कूलाम निकल के आई बेटा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ बेटा आपको। ठीक है, देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपका हो गया हो, अब हम चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। कहने का मतलब है कि इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक बॉडी है जो कितने इलेक्ट्रॉन गिव मतलब रिमूव कर रही है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रही है। कह रहा है एक बॉडी है जो 1 सेकेंड के अंदर 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन रिमूव करती है, तो बताओ 1 कूलाम चार्ज रिमूव करने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम ये चेक कर लें कि ये कितना चार्ज है। तो अगर मैं आपसे पूछूं चार्ज कितना है, तो आप कहेंगे Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है एन ई। तो अगर n की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर दें E से, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-19, तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-10 कूलाम। इसका मतलब इतने चार्ज रिमूव हो रहे हैं, इतना कूलाम रिमूव हो रहा है 1 सेकेंड में। मतलब वी कैन, इसी बात को लिख रहे हैं बेटा। देखो ये इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में है कि इतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं 1 सेकेंड में। हमने इलेक्ट्रॉन को चेंज करके चार्ज बना लिया, तो चार्ज भी तो रिमूव हो रहा है, एक ही सेकंड में तो रिमूव हो रहा है। ये बात तो एक ही है ना। बस पहले इसको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में बोल रहे थे, अब इसको चार्ज के टर्म्स में बोल रहे हैं। वी कैन से दैट वी कैन से दैट 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-10 कूलाम चार्ज टेक टाइम टू रिमूव टेक टाइम टू रिमूव टेक टाइम टू रिमूव कितना, 1 सेकेंड। मतलब इतना चार्ज रिमूव होने के लिए 1 सेकेंड लेता है। पहले यही बात n के टर्म्स में थी, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के लिए 1 सेकेंड लेते हैं। हमने उसको चार्ज बना लिया, तो बात तो वही है ना, इतना चार्ज रिमूव होने के लिए 1 सेकेंड लेता है। और पूछा क्या है कि अगर 1 कूलाम को कितना चार्ज लगेगा, तो इतने कूलाम को 1 सेकेंड। तो 1 कूलाम को कितना सेकेंड, तो सिंपल सी बात है, जिसको 1 बनाना होता है उसको डिवाइड कर देते हैं। इतने चार्ज को 1 सेकेंड, तो 1 कूलाम को तो 1/1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर-10 सेकेंड। सिंपल सी बात है। अब आप कहोगे ये जाएगी वैल्यू तो हो जाएगी, ऊपर तो 1 ही रहेगा बेटा, और ये जब 10 पावर-10 ऊपर जाएगा तो +10 हो जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1.6 आएगा ना बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अगर इसको सॉल्व करें
तो आप जानते हैं अगर यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। तो ये हो गया 10 मल्टीप्लाई 10 पावर 10 अपॉन 16। अच्छा अगर हम चाहें तो यहाँ पे इसको एक 0 और बढ़ा लें तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 अपॉन 16। कोई दिक्कत तो है नहीं, 10 पहले था, एक 0 और आ गया, यहाँ पे कम कर लिए। अब अगर कट करोगे आप तो ये जाएगा कितनी बार, 16 6 जा 20 60 96, और ये आ जाएगा 2 और ये आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 क्या सेकंड। इसका मतलब इतना सेकंड लगेगा इसको रिमूव होने के लिए। अच्छा बेटा इतना सेकंड लगेगा रिमूव होने के लिए, तो एक तो आंसर आप यहाँ छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, अगर सेकंड बहुत ज़्यादा आ रहा है ना, इतना सेकंड मतलब कितना, आप खुद सोचो, 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 सेकंड, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई। इसको हम चेंज कर लेते हैं, किसमें, इसको चेंज कर लेते हैं हम थोड़ा बड़े वर्ड में। कैसे, आप जानते हो कि 6.25 मल्टीप्लाई 10 पावर 9 को अगर चेंज करना हो, सेकंड को चेंज करना हो आवर में, तो आप बताओ 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, 3600 3600 सेकंड होता है। सेकंड से आवर बना रहे हो, छोटे से बड़ा कर रहे हो, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अगर हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, आवर हो जाएगा। लेकिन आवर भी बहुत बड़ा नहीं हुआ, तो आप जानते हैं अगर 24 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 डे में 24 आवर होता है, तो 1 आवर में इतना, तो 24 आवर में, सिंपल सी बात है, इतना तो 1 डे हो गया। और 1 डे में इतना तो बताओ पूरे एक साल में, मतलब 365 डेज में। तो अब जो वैल्यू निकल के आएगी वो ईयर में निकल के आएगी बेटा, है ना। तो इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो मैं आपको बताता हूँ 198.18 ईयर निकल के आएगा। अगर आपको सोल्यूशन भी डाउट हो तो आप बताना बेटा, मैं अगली बार से आपको सोल्यूशन भी बता दिया करूँगा। तो इसमें करना क्या था, उसने बोला था कि 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं 1 सेकंड में। तो सबसे पहले हमने चार्ज निकाल लिया कि चार्ज कितना निकल रहा है 1 सेकंड में। अगर इतना चार्ज निकल रहा है 1 सेकंड में तो 1 कूलम चार्ज कितने निकलेगा, डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पे हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफिकेशन आप समझ में आ ही रहा है, -10 ऊपर चला गया, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 0 लग जाएगा। 10 अभी भी कम था तो हमने एक पॉइंट यहाँ से और हटाया, मतलब 0 हटा लिया, तो यहाँ 100 हो गया, तो यहाँ 9 बचेगा। 16 से कट करेंगे, 16 6 होता है 96, पॉइंट लगाएंगे 4 बचेगा, 16 2 32, 8 आ जाएगा, तो 16 5 80, और 10 पावर 9 तो है ये। लेकिन आप देखो सेकंड बहुत बड़ा आ रहा था, इतनी बड़ी वैल्यू सेकंड में क्या मतलब है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ 1 लाख पैसे, अब इतने लाख पैसे हैं तो क्यों पैसे बोल रहे हो, उसको रुपए में कन्वर्ट कर लो, है ना। कोई 20 पैसे तो है नहीं, वैसे ही सेकंड है, इतना ज़्यादा सेकंड है तो उसको कन्वर्ट करते हैं। तो आवर में कन्वर्ट करना है तो 3600 डिवाइड करेंगे, 24 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, तो वो बन जाएगा डे, और 365 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो बन जाएगा ईयर में। तो अब जो वैल्यू आएगी वो इतनी वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1 कूलाम चार्ज को निकलने में 198.18 ईयर लग जाएगा, इतना लंबा टाइम लगेगा बेटा, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एक बार इसका अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूँ बेटा, ठीक है। चलो बहुत मेहनत कर रहे हैं आप सब पढ़ाई में अपने, और थोड़ा सा कोशिश करिए कि आप बेटर कंटेंट पढ़ सको। कम से कम इतना कंटेंट तो पढ़ लीजिए कि आपको एग्ज़ाम में ये ना लगे कि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं कभी, जिस टाइप का क्वेश्चन मुझे मिल गया है। कम से कम आप रिग्रेट तो नहीं फील करोगे ना बेटा। देखो रिग्रेशन बेटा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप रिग्रेट फील कर रहे हैं, अपने आप में आप डिमोटिवेट हो रहे हो, ये सोच कर कि मुझसे क्वेश्चन हो ही नहीं रहा है, मैं क्वेश्चन कर ही नहीं पाऊंगा, या मैंने पूरा साल पढ़ा और इस तरह का क्वेश्चन देखा ही नहीं, तो आप सोचो कितनी, मतलब अपने अंदर रिग्रेट फील होगा कि मैंने फिर साल भर किया क्या। अगर ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन आया जो मैंने कभी देखा ही नहीं, लाइफ में सुना ही नहीं, और फिर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, तो क्या अपने आप को माफ़ कर पाओगे, कभी नहीं। दिल से पूछना आपने। और इसी रिग्रेट से बचने के लिए, अगर आपने एक बार क्वेश्चन पढ़ा होगा, लगाया होगा, फिर भी एग्जाम में नहीं लगा, तो आपको इतना तो महसूस होगा कि हाँ मैंने ट्राई तो किया यार, एक बार नहीं लगा, अच्छा ये पॉइंट रह गया होगा। आपको उतना रिग्रेट नहीं फील होगा जितना पहले वाली कंडीशन में होता। तो आप सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। आज ये पहला वीडियो है तो हम यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन देखेंगे, बहुत नहीं देखेंगे। मोटिवेट रहिए, हेल्दी रहिए, पढ़ते रहिए और न्यूमेरिकल लगाते रहिए। ये क्वेश्चन भरे मिलेंगे सीरीज़ में आपको। और जिस बच्चे ने पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली, पूरे फिजिक्स की सीरीज़ कंप्लीट कर ली, उसको शायद ही कोई नया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में मिले। और ये तो अभी 3 क्वेश्चन हैं, लाइन से क्वेश्चन आने वाले हैं। अगले वाले में मैं वीडियो से नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ा दूंगा वीडियो में। ये फर्स्ट वीडियो है इसलिए मैंने बहुत लिमिटेड बनाया है कि आप भी बोर ना हो, धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ अपनी समझने की। और 3 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि हम देखे हैं कि हाँ थोड़ा मतलब मेंटेन तो करना है।
अब फर्स्ट डे है तो बिल्कुल लेवल तो नहीं मेंटेन कर सकते, चलना हमको जीरो टू हीरो में है। तो ये जीरो से था स्टार्ट, तो जीरो से हीरो बनने का सफ़र यहीं से तय होगा। आप डायरेक्ट हाई लेवल लगा के नहीं जा सकते हो। और मैं तीसरे न्यूमेरिकल पे यहाँ पर हूँ। आप सोचो 51 पे मैं कहाँ पहुँच जाऊँगा। ओके, तो पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।